हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को मेरे बारे में तो पता चल ही गया होगा। मेरे पास बहुत सारे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज आ रखे थे, व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों ने कॉल भी कर रखी थी मुझे। पर मैं किसी का ना तो मैसेज का आंसर कर पा रही थी और ना ही मैं उनके कॉल रिसीव कर पा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था। और वैसे हम चाचा चाची से बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग में बताया ही था कि अब मतलब भाई की तबीयत ठीक है, लेकिन हम चाचा चाची से हम लोगों से वो यहाँ से कम 300-400 किलोमीटर दूर हैंगे। तो हम फ़ोन उन्हें रोज़ कर लेते थे, दिन में 3-4 बार। तो वो कहते थे कि बेटा सब ठीक है, सब नॉर्मल है, और मतलब ये है कि ठीक होने में टाइम लगेगा। तो हमने कहा चलो ठीक, चोट लगी है तो ये है कि थोड़ा ठीक होने में टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन बस ठीक तो हो जाएगा। लेकिन मतलब एकदम से अचानक से ही ऐसा हुआ, समझ नहीं आया। मैंने तो वीरवार पता नहीं बुधवार को चाचा चाची से बात करी थी, तब भी उन्होंने मुझसे बुधवार को मैंने बात करी थी चाचा चाची से। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा सब ठीक है, अब आराम हैगा और अब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर चाचा जी अगर दिक्कत हो रही हो तो मैंने कहा आप दिल्ली ले आओ। मैंने कहा हम सब लोग भी हैंगे, भाई वगैरह हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे आराम मिल रहा है और कोई बात नहीं है। तो वीरवार को तो मैंने व्लॉग डाला था। तो वीरवार को भी मैंने बात करी थी, जो छोटा वाला भाई है, चाचा जी का जो छोटा वाला लड़का है, उससे मैंने बात करी थी। उसने बोला दीदी सब ठीक है, सब मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप अभी टेंशन मत लो, आप नवरात्रों में आ जाना। मैंने कहा ठीक है। कह रहा आप परेशान होगी क्योंकि यहाँ बच्चों के पेपर चल रहे थे, लेकिन शुक्रवार को मॉर्निंग में, वो वीरवार को रात में ख़त्म हो गया था 12 बजे के बाद। और शुक्रवार को मॉर्निंग में मेरे पास मतलब भाइयों ने, बहन ने, सब लोगों ने फ़ोन किए। तो मतलब मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब रात में उन्होंने काफ़ी सारी कॉल्स की होंगी मुझे, मतलब मुझे पता नहीं चला। तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरे फ़ोन पे 30-35 मिस कॉलें आ रखी। मैंने फटाफट से फ़ोन किया। जैसे ही मैंने फ़ोन किया तब पता चला कि मतलब वो ख़त्म हो गया है। और मतलब सुन के ना एकदम से, समझ सकते हो ना कि आप ये सब चीज़ें सुन के ना एकदम से अपना वाला टाइम याद आ जाता है। मतलब ये सोचो, मेरा तो सर ना घूमने लग गया था, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं और माँ बाप पे क्या बीत रही है, समझ सकते हो आप लोग। फिर बच्चों के पेपर चल रहे थे, मैंने कहा क्या करूं। फिर मैंने अपनी मतलब सासू माँ से बोला कि मैं जा रही हूँ। फिर मैं उसी टाइम पे निकल गई, क्योंकि दोनों भाई गए थे और बहुत सारे लोग गए थे यहाँ से। मतलब जो हमारी परिवार में जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग गए थे यहाँ से। तो मैंने कहा मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था। वैसे वो यहाँ रहता तो नहीं था, रहता तो अपने ननिहाल में ही था, क्योंकि चाची हैं जो, वो 5 बहनें थी। तो उनके ये पहला लड़का हुआ था, तो उन्होंने अपनी मम्मी को दे दिया था ये, कि मतलब वो पाल लेंगी। लेकिन भगवान कहते हैं ना, भगवान को कुछ क्या मंजूर होता है कुछ पता नहीं होता है। जो नानी थी उनकी, उन्होंने ही इसको पाला था, शादी वादी भी नानी ने करी थी। लेकिन इस टाइम तो ये सोच लो, उसकी 2 माँ थी, दोनों माँओं के कलेजे फट रहे थे और बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल। और हम लोग यहाँ से सुबह निकले थे, 9-9:30 बजे यहाँ से निकले थे, और हम लोग वहाँ पे शाम को 7-8 बजे पहुँचे थे। और गाँव भी यहाँ से उनका कुशमरा, बुढ़ौली। बुढ़ौली आपने सुना होगा, कुरौली से आगे है कुशमरा। तो वहाँ थे, 8-9 घंटे का रास्ता था। तो हम लोग रात में पहुँचे थे और उसका पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ था। तो हम लोग यहाँ से सुबह ही निकल रहे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी करते ना, तो 15-20 लोग थे तो गाड़ी में नहीं हो पाते। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ से बस से गए थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो गए थे यहाँ से जाने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, उससे थोड़ी देर पहले ही उसकी जो बॉडी है वो पहुँची थी। और मतलब हमने छोटे वाले भाई से बात करी थी, तो कह रहा दीदी अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम होने के बाद ही मतलब बॉडी मिलेगी। और वो जो उसका जो इलाज चल रहा था वो आगरा में चल रहा था। तो आगरा से बुढ़ौली तक का भी रास्ता 3 घंटे तक का हैगा। तो हम लोग यहाँ से सुबह निकल गए थे, जब वो पहुँचा था तो उससे हम आधा घंटे बाद ही पहुँचे थे। लेकिन सच में भगवान ऐसा क्यों करते हैं, किसी भी माँ बाप के साथ इस तरीके से ना हो। सच में बहुत ही बुरा हुआ है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक तो 4 साल का बच्चा है और एक 7 साल का बच्चा है। सच में बहुत बुरा हाल हो रहा था। और चाचा चाची के साथ मतलब
बेचारे वो इतना फूट फूट के रो रहे थे ना, इतना फूट फूट के, मतलब मैं ना समझ नहीं पा रही थी। मेरा तो ना एकदम माइंड है ना एकदम बिल्कुल ऐसा हो गया था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं पता है इन सब ऐसी वैसी जगहों पे ना बहुत ही कम जाती हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ। लेकिन भाई था, मुझे जाना था, और मतलब मेरा ना उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। पता है मैं नाइट में पहुंची थी, पूरी रात मैं ऐसे ही यूं करके बैठी रही, और मतलब ऐसा लग रहा था ये क्या हो गया है और क्या कर दिया भगवान ने ये। मतलब बहुत बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। और सच में चाचा चाची का बड़ा लड़का था वो। चाचा तो इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। यूँ कह रहे थे कि बेटा मेरी कमर टूट गई, मतलब मेरा बुढ़ापा ख़राब हो गया, मतलब इस तरीके की बातें कर रहे थे। अब उनको समझाएं या क्या करें। और पता है मेरे ऊपर तो ये सारी चीज़ें बीती हुई हैं ना, तो मैं मेरा तो सर इतना दर्द करने लगा था, इतना दर्द करने लगा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ। एक तो चाची को चुप कराओ, उन्हें भी संभालो, फिर जब चाचा को रोते हुए देखते थे तो चाचा को चुप करा, कभी भाई चुप कराता, कभी मैं। बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत भीड़ थी, क्योंकि भाई 30 साल का, पता है आप लोगों को, जिस दिन उसकी बॉडी में दाग लगा है ना, उसी दिन उसका जन्मदिन था। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया भगवान ने। पहले तो मतलब ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक हो जाएगा। पता है उसके ना मतलब कोई ज़्यादा बाहर से ना कोई ज़्यादा ऐसी चोट नहीं आई थी, नॉर्मल एक्सीडेंट हो जाता है तो ये लगता है कि चलो कोई नहीं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि मतलब जिस हिसाब से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ड्राइवर ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो जाते हैं जिस गाड़ी। लेकिन फिर भी भगवान ने उसको 6-7 दिन तक सांसें दी। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये अगर उसे सांसें दी थी ना, तो उसको ना हमेशा रखता। उसकी बीवी का भी बहुत बुरा हाल हो रहा था। सच में एक माँ बाप पे क्या बीतती है, एक वाइफ पे क्या बीतती है, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। बेचारी पूरी रात उसको आवाज़ मारती रही पूरी रात, उठ जा, उठ जा, उठ जा। और जो उसकी बॉडी थी ना, तो उसका जो पोस्टमार्टम हो गया था, तो उसकी जो बॉडी, वो जो मशीन होती है, जो फ्रीजर होता है, तो उसमें रख के आई हुई थी। तो पता उस पर मतलब पटक पटक के सर रो रही थी और कह रही आ जा, वापसी आ जा, तू हमें अकेला छोड़ के क्यों चला गया। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। और मतलब ये सोच लो कि वहाँ पे ना ऐसा लग रहा था जो रात है ना वो बहुत बड़ी हो गई है। मतलब ऐसा लगता है जैसे जब हम काम वाम में बिजी रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि दिन और रात छोटे हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची ना, तो ऐसा लग रहा कि रात बड़ी हो गई है, मतलब रात ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वहाँ का जो टाइम काटना ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, बहुत ही मुश्किल। बहुत चाची को समझा रही थी, बेचारी चाची पूरी रात रो रही थी, पूरी रात रोते रोते, और उसको आवाज़ मार रही थी, पूरी रात आवाज़ मारती रही, लला आजा वापसी, लला आजा, लला कहाँ गया। बहुत मजाकिया टाइप का था वो। मतलब उसमें ना चुलबुलापन बहुत ज़्यादा था। शादी हो गई थी, 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा चुलबुलापन था उसमें, बहुत ज़्यादा। भगवान किसी के माँ बाप के साथ ऐसा मत किया करो। पता है मैंने तो जब सुबह सुना था ना, तो मेरे तो ना पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, और मतलब समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया है। और जब हम वहाँ पहुँचे ना, जब वहाँ देखा एकदम से, तो वो चीज़ें ना अभी भी आंखों के आगे से नहीं जा रही हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेज करे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पर भी कमेंट कर रखे थे कि दीदी आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो जब दिमाग टेंशन में होता है। और मैं कल सुबह ही आई हूँ वहाँ से भी, मैं कल सुबह आई हूँ मॉर्निंग में। हम रात को आए थे, 3:30 बजे के लगभग आए थे वहाँ से। फिर मैं घर पे ही रुक गई थी, फिर मैं घर से सुबह यहाँ पे आई हूँ अपने मायके, मतलब अपने ससुराल सुबह आई थी मैं, 9 साढ़े 9 बजे आई थी। फिर मैं 2-3 दिन से बिल्कुल भी सोई नहीं थी, आप समझ सकते हैं। यहाँ से गए थे तब भी बस में गए, 9-10 घंटे का रास्ता था। फिर रात में भी नहीं, फिर उसके अगले दिन भी नहीं, मतलब 2-3 दिन से हम बिल्कुल भी सोए नहीं थे। तो कल एक तो मेरे माइंड में वही सब चीज़ें चल रही थी, तो मेरा ना बिल्कुल भी कोई व्लॉग व्लॉग डालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मैं काफ़ी सारे लोगों के मैसेज का जवाब नहीं दे सकती थी, तो मैंने इसलिए एक छोटी सी कल वीडियो डाल दी थी, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि कुछ गलत हो गया है।
पर अभी भी बहुत सारे लोगों के इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने कॉल भी किया, जो मेरे यूट्यूबर्स दोस्त वगैरह हैं उन्होंने कॉल भी किया। आप सब लोगों ने मेरे भाई को श्रद्धांजलि दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, हम उनका दुख कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस यही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस दुख को सहन करने की उनके परिवार को शक्ति दे, उनके मम्मी पापा को इस दुख से जल्दी से निकाले। उनकी जो बीवी है उसको इस दुख से जल्दी निकाले। और बच्चों को तो पता है, आप लोगों को बच्चों को तो अभी पता ही नहीं है कि उनके उनके पापा कहाँ गए हैं। जो छोटा वाला बच्चा है वो तो कह रहा है पापा बाज़ार गए हैं हमारे लिए चीज़ लेने के लिए, और जो बड़ा वाला बेटा है तो उससे जब दाग लगाते हैं तो हाथ लगाते हैं, तो उससे दाग लगवाया था तो वो बेचारा हंस रहा था। उसे यही नहीं पता था कि उसके मतलब पापा कहाँ चले गए हैं, कहाँ नहीं चले गए। तो बच्चों को अभी बिल्कुल भी समझ नहीं है कि उनके पापा के साथ क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया। और जो भाभी थी उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब 2-3 दिन में मुंह एकदम सूख सा गया था। चाची चाचा की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वही उन्होंने अपनी एक लाठी खो दी। बुढ़ापे का सहारा होते हैं बच्चे, तो उन्होंने अपनी बुढ़ापे की सहारा खो दिया है। हम उनका दुख कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको फ़ोन वगैरह करते रहते हैं, ताकि कहते हैं ना, फ़ोन ऑन करते रहो, उनसे बातें बातें करते रहो। तो ये है कि इंसान को थोड़ा सा ये लगता है। अभी उनकी जो चाची की बहनें वहनें हैंगी वो वहाँ पे हैंगी, काफ़ी सारे लोग हैं। और अभी परी शौर्य के पेपर चल रहे थे तो इसलिए मुझे आना पड़ा, और मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था। कहते हैं इंसान तो चला जाता है, लेकिन कहते हैं काम सारे करने पड़ते हैं। चाचा देखो, चाचा भी शायद मेरे ख्याल से जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं उनको खिलाने के बाद आ जाएंगे, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो जो अब अभिषेक उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके गया है तो उस जिम्मेवारी को कैसे पूरा करेंगे। तो हम चाचा को समझा के तो आए थे। तो चाचा कह रहे थे कि 10-15 दिन में बेटा मैं आ जाऊंगा, अगर अब तो मेरे पे डबल जिम्मेदारी आ गई। अगर अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो इन बच्चों के लिए कैसे करूंगा। वैसे हमारे चाचा चाची ठीक हैं, मतलब मुझे पता है कि वो उन बच्चों को अच्छी तरीके से रखेंगे और बहू को भी बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। लेकिन सच में बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। जो भगवान को मंजूर होता है होता वही है। बस यही कहती हूँ कि इस दुख से भगवान जल्दी से उन लोगों को निकाले, और देखेंगे आगे जो होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और काम पे काम तो देखो करना ही पड़ेगा। मेरे पास भी जो थोड़ा बहुत अर्न करती हूँ मैं यूट्यूब से करती हूँ, तो मैं भी अब अपनी वीडियोस वगैरह डालना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों को पालना है भाई। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मेरे भाई को श्रद्धांजलि दी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके बच्चों को सारे सुख दे। भगवान उसके बच्चों पे कभी कोई दुख ना आए, और उनके माँ बाप को, चाची चाचा को इस दुख से जल्दी बाहर निकाले। और जो उनकी मौसियाँ थी ना, मौसियाँ भी बहुत रो रही थी, क्योंकि जो अभिषेक था उसके जो भाई, मतलब उसको जो पाला था ना, मतलब चाची ने जब अपनी मम्मी को दे दिया था तो उनकी मौसियों ने भी उसको पाला था। मौसियों के पास भी वो काफ़ी काफ़ी टाइम तक रहता था, 1-1 2-2 साल मौसियों के पास रहता था। मतलब कि मौसियों को भी उससे बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा। मौसियाँ भी बहुत, मतलब मौसियों का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। और नानी का तो आप पूछो ही मत। नानी तो उसको देख देख के जीती थी। लेकिन क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। तो चलिए, बस इतना मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। और मैं कल मॉर्निंग में आ गई थी, लेकिन ब्लॉग डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं डाला। और आज मैंने कहा आप लोगों को बता देती हूँ मैं। और अब जब भी टाइम मिलेगा तो दोबारा भी मैं जाऊँगी। अब चाचा तो आ जाएंगे, लेकिन चाची वहीं पे रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो भाभी हैं वो वहीं पे अकेली हैं, बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, तो चाची वहीं पे रहेंगी। तो बीच में जब भी टाइम मिलेगा तो हम उनसे दोबारा से मिलने के लिए भी जाएंगे। तो चलिए, मैं अब इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। क्या कहूँ।
भगवान पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं किसी के साथ। सच में मैं इस दुःख को झेल के बैठी हूँ ना, तो मैं समझ सकती हूँ कि उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। इस टाइम इंसान खाना नहीं छोड़ता, पीना नहीं छोड़ता, लेकिन पल-पल, तिल-तिल, तिल-तिल मरता रहता है। भगवान से यही कहूँगी, भगवान इस दुःख को सहन करने की उन्हें शक्ति दे और भगवान मेरे भाई की आत्मा को शांति दे। तो चलिए मिलते हैं कल।